हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। अब जो है हम लोग प्रश्नावली जो है 2.2 पे आ गए हैं। इससे पहले जो है 2.2 के जो है फैन, प्लीज थोड़ा सा फैन बंद कर दीजिएगा। इससे पहले जो है 2.2 का आपका जो है जितना भी कंसेप्ट है वो बता दिया गया है, उसमें कुछ उदाहरण भी आपको बताए गए हैं। तो आइएगा अब हम लोग चलते हैं 2.2 पे। प्यारे बच्चों, अगर ये आपका पहला वीडियो है तो आप जरूर जो है इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट आप जरूर देखिए, सही बात है। आइए हम लोग करते हैं सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। सबसे पहले हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, हमको बस इतना बुझा रहा है कि शून्य ज्ञात करना है। द्विघात का इसमें कितने पार्ट है? 6 पार्ट इसमें दिया हुआ। पहले में दो ही, इस 2.2 में दो ही आपका जो है प्रश्न है, जिसमें इसमें जो है 6 है और उसमें भी लगभग 6 ही होंगे, शायद जितने भी होंगे उससे मतलब नहीं। आइए हम लोग पार्ट इसका 1 करते हैं। यहां से पार्ट 1 क्या है आपका सवाल कि x² - 2x और माइनस में क्या है 8। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको जो है इसके शून्य के बराबर करते हैं। ये सारी चीजें आप 9 से ही सीख के आ गए हैं। तो आइएगा अब इस मध्य पद को तोड़ के इसके गुणनखंड करने हैं और वो गुणनखंड शून्य के बराबर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये चीजें जानते होंगे। कहां से? तो जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में कंसेप्ट पूरा बताया गया है। तो आइए यहां से आप देखिएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8x², मतलब 8x का स्क्वायर होगा। अब इस मध्य पद को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा किया जाए उन दोनों पार्टों का, तो ये बन जाए, और जोड़ा या घटाया जाए तो ये बन जाए, ये 2x। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा 4x और माइनस, यहां पे प्लस कर लेता हूं 2x और -8 बराबर 0। ध्यान रहे, चिन्ह को भी ध्यान देना है, यहां पे माइनस रहेगा। तो इसका ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। इसका और इसका दोनों का आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा, और दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये बनेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए आइएगा, तो अब देखिएगा इन दोनों को एक साथ लेकर और इन दोनों को एक साथ लेकर जो इसमें कॉमन है उसको मैं निकाल रहा हूं। तो कॉमन लेना आप जानते होंगे, ऐसे प्लस यहां से क्या चीजें निकल, 2 निकल के आ रहा है क्या? तो यहां पे आपका माइनस कितना हो जाएगा 4 जी। और एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी जो है इसमें बी ने लिखा होगा 9461 कोड। तो सुनिएगा प्यारे दोस्तों, और थोड़ा सा एक नंबर निकालना था मोबाइल से तो दे दिया हूं। मोबाइल बराबर क्या होगा 0। तो सुनिएगा, अब ये दो पार्ट हैं, दोनों पार्टों में एक चीज कॉमन है जो दोनों जगह पे है, x - 4 ये, और अगर ये कॉमन दोनों में से ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा x + 2 और बराबर में क्या होगा 0। ध्यान रखेंगे ये 0 और ये भी 0, 0 में 0 से गुणा होगा तभी तो 0 होगा। इसका मतलब कि दोनों 0 के बराबर है, तो x - 4 बराबर 0। तो यहां से प्यारे दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा 4, ये 4 है। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो इस वाले x को ना मैं कर लेता हूं ऐसे, इसको मैं अपने मन से अल्फा मान लेता हूं, अल्फा बराबर 4, और इसको ना बीटा समझ लेता हूं, तो बीटा बराबर -2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा था कि शून्य ज्ञात करो, पहले तो शून्य ज्ञात करो, मैंने शून्य निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, शून्य बोला था निकालने के लिए, शून्य निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है हमसे, सीधा है यस, ओके। आइएगा आगे, अब क्या बोल रहा है, शून्यक निकालिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करिए। तो पहले मैं क्या करता हूं ना कि इन शून्यकों का योग और गुणन निकाल लेता हूं, तभी तो ये गुणांकों में संबंध निकलेगा कोफिशिएंट में। तो पहले मैं इस हिसाब से जितना आया है उससे मैं निकाल लेता हूं। क्या निकालना है प्यारे दोस्तों? हाँ, शून्यकों का योग, अगर जितना इसके शून्य का है, शून्य का मतलब क्या प्यारे बच्चों? शून्य का मतलब ये है ना कि इसको ना इसमें रखेंगे ना तो इसका मान शून्य, इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा।
इसको ना इसमें रखेंगे ना तो इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा। 2 क्यों आया है? क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो शून्य कितना है आपका? अल्फा प्लस बीटा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से अल्फा आपके पास कितना है? 4 है, और बीटा आपके पास कितना है? तो यहां पे डायरेक्ट माइनस कर देता हूं 2, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 2। शून्यकों का योग कितना आ जाएगा? 2। अब शून्य का गुणन थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है क्या? होगा ही, क्योंकि गुणन करना है। और ये हमारा शून्य पहला, ये दूसरा है। तो यहां से देखिएगा, ये आपका अल्फा 4 है और गुणे में बीटा कितना है? -2 है। तो इसकी वैल्यू प्यारे दोस्तों कितने आ जाएगी? -8 अल्फा और बीटा की। अब क्या कह रहा है ना कि आप सत्यता की जांच, इनके बीच में जो संबंध है गुणांकों के बीच, अभी तो मैंने इसके हिसाब से निकाला, अब थोड़ा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लोग जांच कर लेते हैं कि क्या हमने सही किया है या नहीं। तो यहां पे मैं लिख ही देता हूं जांच, क्योंकि जांच करने के लिए बोला तो जांच क्या, सुनिएगा ध्यान से। शून्यकों का योग कितना होता है? इसके हिसाब से जो फार्मूला हमने पढ़ाया है आपको, शून्यकों का योग बराबर गुणांकों और शून्यकों के योग में, मतलब उनके दोनों जो है शून्यकों में और उनके गुणांकों में क्या संबंध है इस बहुपद के, ये हमको निकालना है। ध्यान रखेंगे, इस बहुपद में a बराबर कितना है प्यारे दोस्तों? 1 है। b बराबर आपको कितना दिख रहा है? -2। और c बराबर प्यारे दोस्तों कितना दिख रहा है? 1। यहां पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दिया हूं तो अब नहीं मिटा रहा, यही बात है। तो योग होता है शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो -b, पहले तो माइनस है, अब b कितना है? तो b पहले से ही -2 मुझे दिख रहा है यहां से, इस वाले बहुपद का। और बटे में ये a कितना है? तो 1 है। तो प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा? 2। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या है? c/a। तो प्यारे दोस्तों c देखिएगा इस बहुपद में कितना है? तो -8, और ये a कितना है? तो 1 है। तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? 8। यही आपको इस सवाल में करने थे। देखेंगे कि क्या ये वाला जो हमने फार्मूले से निकाला है गुणन, क्या हमने जो इसके शून्यक से जो गुणा किया है वो, क्या ये और ये आपस में बराबर है? तो हाँ, तो सत्यता की यही जांच करनी थी। इस ऐसे करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम। तो ये इसका पहला पार्ट था, और इन सारे 6 पार्ट में प्यारे दोस्तों एक हो गया है, सब यही करना है। तो आइए हम लोग जो है इसके दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपको चीजें बताया हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप सबसे बढ़िया चीज है कॉपी पे लो, लिखो, पढ़ो। सबसे आसान तरीका है जीवन में, समझ रहे ना। ये मैं पहले से लिख दिया हूं दूसरा पार्ट, ताकि टाइम ना लगे, आपका टाइम नुकसान ना है। सुनिएगा ध्यान से। अब इसे तोड़ना है। मैं क्या कर लेता हूं कि 4s का स्क्वायर, ये s दिया हुआ है जो अचर पद है इसमें, और ये 4s है, 5 मत समझ लीजिएगा प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपके पास बुक होगा। तो बराबर शून्य पहले निकालना है तो 0, सेम वैसे ही करना है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? 4s का स्क्वायर और 2 2 4 जी, 2 2 कर दूं क्या? ऐसे इसको तोड़ दे रहा हूं 2 पार्ट में, 2 2 जोड़ेंगे तो ये और ये प्लस भी हो जाएगा। ठीक तो है प्यारे दोस्तों, बराबर 0। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? तो मुझे 2 कॉमन और s भी कॉमन दिख रहा है। तो यहां से 2 और s हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये देखिएगा माइनस यहां से 1, इसमें से 1 कॉमन कर रहा हूं, तो 2s और माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 1 होगा तभी ये प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो यहां से देखिएगा 2, ये s है, s -1, 2s -1, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? 2s -1 है, दोनों में एक ही हो रहा है क्या जी, और बराबर 0। अब यहां से आइएगा 2s -1 बराबर एक बार 0 कर लीजिए, तो यहां से फिर ये भी एक बार 0 हो जाएगा, 2s -1 बराबर 0। तो यहां से आप देखिएगा 2s बराबर 1, तो प्यारे दोस्तों s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। सेम वैसे ही s बराबर 1/2, क्योंकि सेम चीज है,
तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको अल्फा मान लेता हूं कि अल्फा बराबर 1/2, 1/2, और इसे मैं बीटा मान लेता हूं कि 1/2। दोनों जो है इसके शून्य क्या है, बराबर है, दोनों इसके शून्य क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब आइएगा हम लोग जो है आगे चलते हैं। आगे जो है यहां पे आइएगा, ऐसे क्या है, अब इसके आगे क्या करना है, तो आपने जितना हल किया है, जितना आपने हल किया उसके हिसाब से ये जो आपके शून्य आए हैं, दोनों शून्यकों को थोड़ा जोड़िए तो क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपके पास क्या है 1/2, प्लस बीटा भी क्या है आपके पास 1/2। तो आधा आधा जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, दोनों सेम है तो ये 1/2 1/4 हो जाएगा, क्या नहीं 1/4 हो जाएगा। क्या नॉर्मल बात है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, सारे सवाल कराने हैं तो थोड़ी स्पीड अगर हो जाएगी तो आप घबराए नहीं, कोई बात नहीं, एक सवाल में धीरे बताया हूं और कोई ज्यादा स्पीड भी नहीं है। अब आपको करना है क्या, ये तो आपने इसका शून्य पहले निकाला और उसका नॉर्मल तरीके से योग निकाल दिया। ये कह रहा है कि जांच करो, इसको जांच करो, जो हमने फार्मूला, ये कह रहा है कि जो बुक में फार्मूला दी गई है उस फार्मूले पे लिखो और देखो कि क्या सही है। तो आइए शून्यकों का योग कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ये होता है -b/a। -b यहां पे इस वाले में देख लीजिएगा, a बराबर 4 है, b बराबर इसको ना ax² प्लस bx प्लस c से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो a के जगह पे 4 है, b के जगह पे भी 4 है, लेकिन कैसा 4 -4, और c के जगह पे क्या है 1। तो -b, तो माइनस पहले से रहने दीजिए, और b क्या है -4 है, और बटे में a कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4/4। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 1 आ जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब ऐसे ही आप निकाल लो क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो ये आप जानते हैं क्या होता है, c/a, c/a। c आपके पास कितना है प्यारे दोस्तों 1, a आपके पास कितना है 4, हो गया, समझ रहे हैं ना। इधर आइएगा, ये देखिएगा ध्यान से, जांच हुई है क्या, ये और ये योग है तो यहां भी योग एक ही है, ये गुणन है तो यहां भी गुणनफल एक ही, मतलब 1/4 ही है। तो यही सत्यता की जांच, ऐसे ही सब में करने हैं। तो अभी मैंने आपको 2 बताया है, पहला का जो है दूसरा पार्ट था, अब हम लोग चलेंगे तीसरे पार्ट पे। मैं उम्मीद कर रहा हूं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, और थोड़ा सा आपको यही काम करना है प्यारे बच्चों, छोटा सा बस काम है, समझ रहे ना। सब्सक्राइब करो जो लोग नए हैं, बाकी पुराने लोग अपना प्यार दिखाइए, और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर लीजिए। आइएगा क्या है इसमें, पीले वाले से एक बार करके देखता हूं, अच्छा लगेगा तो बताइएगा। देखिएगा कह रहा है ना कि इसको शून्य पहले निकालना है प्यारे दोस्तों। तो मैं अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूं क्या, इस रूप में लिख लूं, पैसे तो नहीं लगेंगे, इस वाले रूप में लिख ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं इधर उधर कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, और प्लस और माइनस में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी जी, सही तो बोल रहा हूं मैं, गलत इसमें क्या है, कुछ नहीं। करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं कर लेना। तो शून्य निकालना है तो मैं इसे 0 के बराबर मान लूंगा, शून्य के बराबर मान लूंगा। अब इसको तोड़ना है, ये कितना होगा 18x², तो 18x², तो 9 दूना 18 जी, ये आपका ऐसे, और माइनस में 9x, और यहां माइनस आएगा तो यहां प्लस कर लेता हूं 2x, और जोड़े घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये अब दो का पेयर बना के आप देखिए क्या, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैं 3 कॉमन कर लेना, और वो भी x, 3x कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब प्लस 1 कॉमन करेंगे इसमें से, तो ये 2x और माइनस 3 बराबर 0। प्यारे दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट आप जरूर करिए, ठीक है। 10-15 बच्चे देख लेते हैं, 70-80 बच्चे तक देख लेते हैं, अब 2 ही 3 कमेंट रहता है, और लाइक का भी स्थिति वही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, अगर जिनको पैसे लग रहे हैं या ज्यादा बल लग रहे होंगे
प्लीज आप मत करिएगा, आप केवल पढ़िए। देखिएगा अब यहां से 2x माइनस 3 और यहां से आपका ये क्या, ये वाला निकल गया, कॉमन हो गया। अब बच गया होगा 3x प्लस 1 और बराबर में 0। एक बार आप क्या कर लो कि 2x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर कर लो, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से देखिएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो x बराबर 3 और बटे में 2। यहां से देखिएगा 3x बराबर -1 और x बराबर आप निकालेंगे तो -1 और बटे में 3। मैं अपने मन से क्या कर लेता हूं, इसे अल्फा मान लेता हूं, अल्फा बराबर 3/2, और इसे मान लेता हूं कि बीटा, और बीटा बराबर -1/3। योग आइए तो इसका योग निकालिए, तो इसका योग हम लोग निकाल देते हैं। योग, ठीक है, योग की बात कर रहा है कि शून्य का योग कितना होगा प्यारे बच्चों। शून्य का पहला का ही पार्ट है, एक ही टाइप का है तो सब रिपीट हो रहा है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है प्यारे दोस्तों। अल्फा हमारे पास कितना है 3/2, और प्यारे दोस्तों बीटा प्लस करूंगा तो ये माइनस में, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर यहां तक आप पहुंचे होंगे, सॉरी यहां पे आपका अंडो करो एक बार, और यहां पे 3 है तो 3 लिखो। ये कैसे माइनस हुआ मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। अगर यहां तक आप पहुंचे हैं तो 10 तक, 9 और ये 2 7, 7/6, कोई दिक्कत नहीं। अब इस शून्यक से जो है आप क्या निकाल लीजिए, इसका शून्यकों का गुणनफल आप निकाल लो। गुणनफल बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है तो यहीं से रख लीजिए 3/2, देखिए यहां पे आया भी है। बीटा कितना है तो -1/3, तो ये 3 से 3 प्यारे दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, -1/2। जांच, आइए जांच कर लेते हैं, जांच आइए जांच एक बार सफेद से कर लेते हैं। जांच इसकी करनी है कि क्या ये सही है, जो इस शून्य से जो आपने योग और गुणन निकाला है, क्या ये सही है। फार्मूले से देखिए, और वो भी कैसे फार्मूले से, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उस फार्मूले से। तो सुनिएगा क्या है कि फिर वही चीज आप लिख दीजिए, ठीक है। आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप चाहेंगे ना तो इसका तुलना यहीं पे कर सकते हैं। 6x² -3 और -7x का तुलना जो है आप ax² प्लस bx और प्लस c से कर लेंगे, तो यहीं से आपका निकल जाएगा a बराबर x² का गुणांक a होता है, b बराबर b आपका जो है x का गुणांक होता है तो -7 है, और c बराबर आपका कितना हो जाएगा तो c बराबर आपका अचर पद तो -3। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है -b/a। तो -b, तो माइनस इसमें फार्मूले में है और b पहले से माइनस है तो ऐसे लिख दिया, और बटे में a कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 6/7, 7/6। अब सुनिएगा, शून्यकों का क्या चीज गुणनफल बराबर, ध्यान दीजिएगा c/a होता है फार्मूला, तो c हमारे पास कितना है -3, a हमारे पास कितना है 6, इसको कट करेंगे तो -1/2। यही आपको करना था कि दिखाओ कि क्या ऐसे शून्य निकाल के जोड़ घटा रहे हैं तो क्या फार्मूले से भी उतने ही आ रहे हैं। तो ये गुणनफल है तो यहां भी गुणनफल है, ये वाला 7/6 योग है तो यहां भी 7/6 योग है। तो हो गई सत्यता की जांच। कह रहा है कि ये सत्य है कि ये जिससे जोड़ेंगे उससे भी, फार्मूले से भी जोड़ेंगे तो सही हो रहा है, तो यह हो गया। तो आइए हम लोग जो है, ये तीसरा पार्ट था, अब हम लोग चलेंगे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा है। अब हम लोग चौथे पे चलेंगे। ये इसमें क्या दिया है, तो इसमें जो है दिया है आपको कि ऐसे ये दिया हुआ है, तो ऐसे कर लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 4u दोनों में मुझे दिख रहा है तो यहां पे बचेगा u अब प्लस, यहां पर क्या बचेगा 2, ऐसे ही बचेगा, और बराबर शून्य निकालना है तो 0, ठीक है, ये 0 है।
जीरो। तो यहां से देखिएगा एक बार 4u बराबर जीरो और एक बार देखिएगा u प्लस 2 बराबर जीरो। तो यहां से u बराबर जीरो निकल के आ जाएगा क्योंकि ये गुणा में भाग में जाएगा तो जीरो हो जाएगा और यहां से u बराबर -2 हो जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कि अल्फा हमारा कितना है जीरो और प्यारे दोस्तों बीटा कितना है ये। तो अब यहां से आप शून्यकों का योग निकाल लीजिए। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, यही हमने शून्यक माना है। तो अल्फा हमारे पास कितना है जीरो और बीटा कितना है तो -2। तो ये प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा क्योंकि जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। अब आइएगा यहां से आप निकाल लीजिए कि शून्यकों जो आपने शून्यक निकाला है उस शून्यक का क्या चीज गुणनफल। तो प्यारे दोस्तों गुणनफल में क्या है तो अल्फा इंटू बीटा है। तो ये जीरो है और ये वाला -2 है, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो बन जाएगा तो जीरो हो गया। ठीक है, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लाइन हो गया जी। अब ये देखिएगा इतना हो गया, टेढ़ा लग रहा है, इसे मैं मिटाऊंगा। ठीक है, जी अब ठीक है। आइएगा अब हम लोग देखते हैं कि अब क्या करना है। तो अब देखिएगा ये तो हमने कर दिया, जो शून्यक निकाला था उससे हमने योग वगैरह कर दिया। अब कह रहा है कि फार्मूले से करके दिखाओ, अगर हो रहा है इतना ही आ रहेगा, योग -2 और गुणनफल कितना ये जीरो है। इसे 6 उल्टा 6 मत समझ लीजिए, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो बन जाएगा। मिटा देता हूं जी। तो अब देखिएगा जांच हम लोग करेंगे। क्या जांच? जांच में क्या है कि जांच में आप कर लो कि ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर लो। क्या है 4u² प्लस 8u। ठीक है, और यहां पे मैं अपने मन से जीरो मान ले रहा हूं। तो आप ध्यान देंगे कि u बराबर a बराबर यहां पे a बराबर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा एक जगह पे। b बराबर प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा b बराबर, तो b बराबर आपका 8 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा तो 0, क्योंकि अक्षर पद इसमें दिया ही नहीं है। तो अब आइएगा फार्मूले वाला निकालिएगा कि शून्यकों का योग। प्यारे दोस्तों आप बताओ शून्यक का योग कितना होता है -b/a। तो -b तो माइनस और ये b आपका कितना है 8, पहले से माइनस है, और a आपके पास कितना है तो ये, इसको कट के करेंगे तो कितना होगा -2। शून्यकों का गुणनफल प्यारे दोस्तों कितना होगा, गुणनफल बराबर c/a। तो आपका c देखिए कितना है 0 और a कितना है 4। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब आइएगा देखिए तो हमारा सही चल रहा है। इधर हमने फार्मूले से निकाला तो योग कितना है -2, और इधर हमने शून्यक निकाल के किया था तो ये भी कितना आया -2। इधर गुणन कितना है 0, तो इधर भी कितना है 0। जांच हो गई, यही तो करना है। तो ये आपका प्यारे दोस्तों चौथा पार्ट था, अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं, तो आइए हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आइएगा देखिएगा ध्यान से क्या दिया है। कह रहा है कि tu² और -15, और मैं इसे 0 के बराबर मान लेता हूं। थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। t² और इसको ना रूट में 15 यानी 15 का स्क्वायर कर लीजिए और बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a² - b², अगर कहीं पे लिखा है तो एक कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a + b आप लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है। 9th में इसका डेरिवेशन सारा चीज हुआ है, आप जानते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा पहले कोष्टक में t माइनस रूट में 15 और दूसरे कोष्टक में t प्लस रूट में 15, ये 0 के बराबर है। तो एक बार क्या होगा t
रूट में 15 और बराबर 0। एक बार क्या होगा कि t प्लस रूट में 15 और बराबर 0, तो ये हो जाएगा t बराबर रूट में बराबर में 15 हो जाएगा, और ये t बराबर आपका हो जाएगा माइनस रूट में ये 15। इसी को आप अल्फा बीटा मान के और बस कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अल्फा बराबर माइनस में नहीं है जी, आइए कहीं से दिक्कत हो रहा था, कोई बात नहीं। अल्फा बराबर रूट में 15 और ये बीटा इसको मान लीजिए, तो बीटा बराबर रूट में माइनस नहीं है ना, तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इस पे बात हो चुकी है। अब कह रहा है आपसे कि योग निकालिए। आप क्या निकालिए? योग, इसका योग। तो आइए ये जो हमने मूल निकाला है इसका योग निकाल देते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो रूट में अल्फा ये 15 है, अब प्लस माइनस जो है रूट में ये, तो आप देखेंगे ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 0। अब देखिएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर रूट में 15 गुणे रूट में, यहां पे माइनस हो जाएगा और ये 15, तो 15 बाहर निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? केवल 15 हो जाएगा। ऐसा आपको 9th में बताया गया है कि अगर एक ही चीज रूट में है तो गुणा होगा तो ये रूट में से बाहर निकल जाता है, ये आप जानते हैं। आइएगा, ये कहां हो गया? ठीक है, अब सुनिएगा, थोड़ा सा जांच कह रहा है कि जांच कर लो आप, तो जांच बराबर लिख दीजिए। जांच कैसे होगा? तो जांच सुनिएगा, आप फार्मूला इसका क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग फार्मूले से क्या होता है? माइनस बी अपान ए। माइनस बी यहां से आप निकाल लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी, तो ये है टी का स्क्वायर और प्लस 0 अब माइनस 15, ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस 15। बस उसी का यूज कर लीजिए। 0 और बटे में 1, माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0। शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए। क्या फार्मूला है? सी अपान ए। शून्यकों और गुणांकों में संबंध के हिसाब से जो फार्मूला है उस हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सी आपके पास कितना है? -15 और ए आपके पास कितना है? 1, तो ये -15 ही रह जाएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोगों का सेम आया है? तो आप कहेंगे कि यस सेम तो आया है, तो बस यही तो जांच करना है। जांच हो गया। एक पार्ट और बचे हुए हैं, मैं उसे भी कर देता हूं, ठीक है, आज ही निपटा देता हूं। बाकी जो दूसरा इसका होगा वो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न जिसमें 2-4 सवाल उसमें भी है, सुनिएगा ध्यान से। आइएगा, पीले वाले से ही कर देता हूं। आसान बात है, आप समझ गए हैं। 3x² माइनस x और ये 4 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। 4 3 12, तो 4 3 12, ठीक है। x² माइनस 4x अब प्लस 3x अब प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें से आप देखिएगा केवल x कॉमन करिएगा तो 3x माइनस 4 यहां पे हो जाएगा, और इसमें से कुछ मत कॉमन करिए, यानी उभयनिष्ठ है, केवल 1 ले लीजिए, तो 3x अब प्लस 4 बराबर 0। तो ये देखिएगा कैसे हो गया, कैसे देखिए प्यारे दोस्तों, ये छूट गया है मेरा, ठीक है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे माइनस है, सवाल में ही माइनस है, मैं गलती से जल्दी में लिख दिया था, ठीक है। गलती तो इंसान से होगी ना, हो ही जाती है, इसमें करना क्या है। तो चलिए देखिएगा, ये जो है आपका ऐसे हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा? x + 1, और ये किसके बराबर? 0 के। दो चीज है, तो एक बार 3x - 4 बराबर 0,
सुनिए, लाइक वगैरह कर दिए ना, ये सब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा दोस्तों को भी बताइए कि देखिए आपके लिए जो है बोर्ड प्लेनेट जो है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा जब तक हम लोग कितने लोगों से बोलेंगे जी, आप ही लोग बताएंगे, ठीक है, तो कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कितना होगा, कितना होगा बताइए। तो ये 3x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो x बराबर 4 बटे में 3, x बराबर यहां पे -1, इसी को ना आप अल्फा मान लो बाबू 4 बटे 3, और इसको ना बीटा आप मान लो तो -1। अब यहां से ना ऐसे एक बार कर लो, ठीक है, और आइएगा ध्यान दीजिएगा, इसी पेन से कर, कह रहा है कि शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपके पास कितना है 4 बटे 3, और प्लस बीटा -1 है, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3, 4 बटे 3 -1, तो ये देखिएगा 3, तो यहां से 1 बटे में 3 निकल जाएगा, ये 3 और ये 4 में से 3 जाएगा, ये शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा आपके पास कितना है 4 बटे 3, बीटा प्यारे दोस्तों कितना है -1, तो -4 बटे 3, ठीक है, -4 बटे 3 है। अब आइएगा, अब आपको करना है इसका जांच, तो जांच कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जांच कंपेयर कर लीजिएगा इसे, ax² प्लस bx प्लस c, तो a बराबर यहां से निकलेगा 3, b बराबर -1, c बराबर -4, तो शून्यकों का योग बराबर -b/a, फार्मूला है इसका, तो -b, तो पहले से फार्मूले में माइनस है, और b का मान -1 है, और a का मान 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 3। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो c देखिए कितना है -4, और a कितना है तो 3, तो यही तो है। आप देखिए तो रेड वाला लगा दूं, आइए एक बार रेड का यूज करते हैं, फार्मूले से भी गुणनफल इतना ही आया है, और ऐसे शून्यक निकाल के उसे नॉर्मल गुणा किए हैं तो ऐसे आया है, ये भी 1/3 है, तो ये भी 1/3 है, जांच हो गई। यही करना था, सारे प्रश्नों में 6 इसके पार्ट थे, 6 मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूं। एक एक बच्चे को मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे बच्चे बहुत कमजोर हैं, मतलब कमजोर विद्यार्थी को ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप अपने को मत ले लीजिएगा, तेज होंगे तो कह दीजिए कि सर मुझे ही बोले हैं, चलिए मैं चैनल छोड़ के निकलता हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कमजोर विद्यार्थी को भी लेके क्लास में चला जाता है ताकि संतुलन बना रहे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और थोड़ा सा फैन बंद हो गया, गर्मी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। और सुनिएगा, आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ये पार्ट 1 हो जाएगा, और वो दूसरा वाला जो प्रश्न होगा वो पार्ट 2 में चला जाएगा। देखिएगा ये प्रश्नावली 2.2 का ही है, और ये जो है आपका इसमें कितना, इसमें भी 6 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, 6वां, इसमें 6 पार्ट है, इसको भी जो है अगले वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी जो है आपका काम आप जानते हैं क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और दोस्तों के साथ ना थोड़ा बात कर लेनी है, युग बोर्ड प्लेनेट के बारे में चर्चा कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।